देखिए, असल मायनों में एक टॉपर ही है हमारे बीच। तो इससे पहले कि हम इनसे बातचीत शुरू करें, एक बार जोरदार तालियां हरजोत सिंह बैस जी के लिए। आप पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं 2022 से, और कई सारी उपलब्धियां इनके नाम हैं पंजाब के शिक्षा के क्षेत्र में, जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। वैसे तो आप पंजाब में लुधियाना से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पढ़े हुए हैं हरजोत जी, और आपकी उम्र इतनी कम है, मात्र 35 साल के, और आपने काफी कुछ अचीव किया है। लेकिन शुरुआत मैं उस अचीवमेंट से करूंगा जिसमें आपने पंजाब को टॉप पर पहुंचाया है नीति आयोग की रिपोर्ट में, स्कूलों के मामले में, शिक्षा के मामले में। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी हो जाती है क्योंकि केरल और साउथ के दूसरे राज्यों को छोड़कर आप नंबर 1 पर आए हैं, जो पिछली बार 27वें नंबर पर था। बड़ी छलांग है। क्या हुआ, कैसे किया, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें, हमारे जो यहां पर लोग बैठे उनके साथ शेयर कर सकें, और इसमें आपका आइडिया क्या था जो दूसरे लोग इंप्लीमेंट कर सके ताकि वो भी अपने निजी जीवन में उसको उतार सके। जी देखिए, 2020 की जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक पंजाब 27वें नंबर पर था। हमने 2022 का चुनाव हमारे नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, उन्होंने पंजाब की जनता के साथ ये वादा किया था कि आप हमें एक मौका दीजिए, हम पंजाब के सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाएंगे। और दिस प्रूव्स कि पंजाब कितनी फॉरवर्ड सोच रखने वाला स्टेट है। पंजाब ने ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एजुकेशन के एजेंडा के साथ जा रही है, उसको 92 सीट्स दी आउट ऑफ 117, विच इज़ हिस्टोरिक इन इटसेल्फ। हमारी सरकार आई, मुझे ये पोर्टफोलियो मिला। आई वॉज द यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर इन पंजाब। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है। पूरे पंजाब के सारे स्कूलों का सर्वे कराया, इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्वेज, एकेडमिक सर्वे, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। 20,000 स्कूल हैं, 20,000 स्कूलों में से 8,000 स्कूलों में 4 दीवारी नहीं थी, 3200 स्कूलों में वॉशरूम्स नहीं थे, बहुत एक्यूट टीचर शॉर्टेजेस थी, टीचर मोटिवेशन बहुत डाउन था, बहुत पुअर था। इन सब चीज़ों पर फिर तिनका तिनका कर हर चीज़ पर काम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी तक 2000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट हुआ है। आज पंजाब के 99.9% स्कूल्स के हैज़ 100 बाउंड्री, फुली बाउंड्री वॉल्स, साफ सुथरे वॉशरूम है, पीने का पानी है, कोई बच्चा नीचे नहीं, ज़मीन पर नहीं बैठता। कैन यू इमेजिन, आउट ऑफ 28 लाख स्टूडेंट्स, 4 लाख स्टूडेंट्स, 4 लाख बच्चे 28 लाख बच्चों में से ज़मीन पर बैठते थे। आज कोई बच्चा ज़मीन पर नहीं बैठता। टीचर मोटिवेशन पर काम किया। टीचर्स को हमने, अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेजा, प्राइमरी टीचर्स को फिनलैंड भेजा, अपने हेडमास्टर्स को IIM अहमदाबाद भेजा। ये सब चीज़ें तिनका तिनका करके, और उससे क्या हुआ कि इस साल की जो रिपोर्ट आई है मई में, उसमें पंजाब नंबर 1 है। एंड स्पेशली इन प्राइमरी एजुकेशन हमने केरला को भी पीछे छोड़ दिया। मिशन समृद्ध, हमने अपना एक एक बच्चा ट्रैक किया और उसकी एक एक बच्चे की पढ़ाई को के ऊपर काम किया, उसका ये नतीजा है। क्या बात है। लेकिन आपने जब कहा हरजोत जी कि हमने 8000 स्कूलों की बाउंड्री वॉल बनवाई, तो उन 8000 स्कूलों में कुछ स्कूलों को पे आपने कलर अपनी पार्टी का चढ़वा दिया। नहीं, इट इज, देखिए, मैं ये आरोप लगता है, मतलब उस पे आम आदमी पार्टी के जो थीम है उसको चढ़वा दिया उस पे। देखिए, आप किसी भी पंजाब के स्कूल में चले जाइए, हिस्टोरिकली भी पंजाब के स्कूल पीले रंग के होते थे। एंड अच्छी बात यह है कि वो स्कूल अच्छे दिखने चाहिए, द कलर डजेंट मैटर। मुझे ये लगता है आज हमारे स्कूलों में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चरल काम हुआ है। किताबें टाइम पर आती हैं, यूनिफॉर्म टाइम पर आती हैं, और हमारे बच्चे, अभी नीट का रिजल्ट आया है ना 3 दिन पहले, कोई किसी स्टेट ने अपना आंकड़ा नहीं दिया होगा। आज आपके मंच पर और भी बहुत सारे स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, आप उनसे पूछना और पूछिएगा कि आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ते कितने बच्चों ने नीट पास किया। आई एम कमिंग अप विद अ फिगर, हमारे 882 बच्चे ऐसे हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ते जिन्होंने नीट पास किया है। कोई रिक्शे वाले का बेटा है, किसी की माँ किसी के घर में काम करती है। 882, आपको लिस्ट चाहिए, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। दिस इज रियल अचीवमेंट। नंबर 1 पर आना बड़ी बात नहीं है, यह है कि आपके बच्चों का नतीजा क्या आ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, 2022 से ये पहले ये आंकड़ा 100 से कम था। नहीं, इनफैक्ट 2024 से दोगुना हो गया जी। 2024 में 400 था, 400 के आसपास था। तो ये अच्छा आंकड़ा है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने पंजाब को लेकर जो सुना है हरजोत जी, हमने सुना है उड़ता पंजाब, रंगला पंजाब भी सुना है, ये स्लोगन तो हमने सुने हैं। आपकी सरकार या आप पढ़ता पंजाब या पढ़ा हुआ पंजाब, ये स्लोगन अप्लाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, या ये स्लोगन क्यों नहीं सुनते हम? अभी सुन तो रहे हैं। हमें तो देखिए, पंजाब की ट्रेजेडी ये है कि पंजाब जिसने इस देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, उसके बाद इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और हमें पेंट कर दिया गया उड़ता पंजाब। आज आपको बता दें, नॉट ओनली नीति आयोग, अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स पंजाब इज नंबर 1 इन प्राइमरी एजुकेशन। नॉट ओनली दिस, देश की हाईएस्ट रैंक्ड नैक रैंकिंग की जो सरकारी यूनिवर्सिटी है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है। देश की सर्वश्रेष्ठ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना है। पंजाब में 28 के 28 स्टेट से ऐसा कोई राज्य नहीं है देश में जिसके बच्चे पंजाब में ना पढ़ते हों, और एंड पंजाब है स्टूडेंट्स फ्रॉम मोर देन 70 कंट्रीज। हमने अपनी IIT की सीट्स को डबल किया है, अकेले प्राइमरी एजुकेशन में नहीं, स्किल एजुकेशन में सबसे शानदार काम। 4 साल में अपने सीट्स को डबल कर दिया है। हम स्किलिंग पर काम कर रहे हैं, और इसके नतीजे आपको आने वाले, अभी तो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की रिपोर्ट्स आई हैं, अभी आपको हायर एजुकेशन की स्किल के ऊपर जो टेक्निकल एजुकेशन में काम हुआ है पंजाब में बहुत शानदार हुआ है। आने वाले वक्त में जब उस पर स्टडीज होंगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बहुत सारी NGOs सरकारें स्पेशल फोकस करती हैं, पर जब स्किल इंडिया पर कोई रिपोर्ट आएगी उसमें जो पंजाब में काम हुआ बहुत शानदार काम हुआ है। कुछ उदाहरण दीजिए हमारे सामने, जैसे 2022 में 25,000 सीटें थी और उनमें से सिर्फ 60% भर्ती थी। कारण क्या था कि आउटडेटेड कोर्सेज थे। आउटडेटेड कोर्सेज यानी ITI में क्या पढ़ सका, टाइपराइटर। आप सोच सकते हैं कि टाइपराइटर, और अभी भी किस बहुत सारी स्टेट्स में होगा, चेक करवा लेना टाइपराइटर। यस, और अभी जमाना क्या, AI, ड्रोन, एडवांस CNC कटिंग मशीन्स इतनी एडवांस हो चुकी हैं, हमने वो सारे कोर्सेज हटाए। वी ब्रॉट न्यू कोर्सेज। हमारी ITIs में पंजाब इज द ओनली स्टेट जहां लड़कियों को एयर होस्टेस की ट्रेनिंग मिल रही है। क्योंकि एविएशन, हमने देखा कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एविएशन इज ग्रोइंग, ड्रोन इज ग्रोइंग। वो वाले कोर्सेज लेकर आए। पहले सीटें 100% भरनी शुरू हुई, ठीक है, और हमने 50,000 सीटें कर दी हैं, और इस साल मुझे लगता है 50,000 से भी बढ़ानी पड़ेंगी। एडमिशन्स की डिमांड आ रही है, क्योंकि अब बच्चा जैसे ही ITI कर निकलता उसको नौकरी मिलती है, इंडस्ट्रियल डिमांड है। बच्चे जैसे पढ़ के निकलते हैं, उसमें एक रेशियो ये भी आता है कि वो विदेश जाना चाहते हैं, पंजाब से ज्यादातर बच्चे। दैट वाज बहुत बीते समय की बात है। आज पंजाब के बच्चे पंजाब में रहकर काम करना चाहते हैं। आज पंजाब के बच्चे, मैं आपको बताऊं, नीट का नतीजा है, जिस लड़के ने नीट को टॉप किया है वो पंजाब से है। अब पंजाब जो है वो देश चलाएगा। हम जो उड़ता पंजाब, ये सब नैरेटिव ये सब खत्म हो गया। अब आपको हर जगह आपको पंजाबी मिलेंगे। किसी भी आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में चले जाना, आप ISRO में चले जाना, आने वाले 5-7 साल में आपको हर जगह आपका सामना पंजाबी से होगा। नहीं, लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब का मॉडल देश में लागू होगा, इसी तरह का मॉडल दिल्ली में भी पोर्ट्रे किया गया था कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्रांतिकारी बदलाव किया है और देश के तमाम राज्य इसको लागू करेंगे। मैं आपको लेकिन फिर जब चुनाव हुए तो शायद दिल्ली की जनता को नहीं पसंद आया। मैं 2 दिन से दिल्ली में हूँ, आज शाम को वापस चले जाऊँगा। मैं आपके मंच से माध्यम से भी, क्योंकि हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं, इस वक्त जो आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। और आज आप एजुकेशन कन्क्लेव कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षा मंत्री आपके मंच पर आए होंगे, पर हरजोत बैंस बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब आपको ये बात बोल रहा है कि अगर किसी के पास भी, और मैं चाहता हूँ पेपर लीक किसी स्टेट में ना हो, ना किसी रिक्रूटमेंट के लिए हो, ना किसी एग्जाम के लिए हो। हमारे बच्चों की मेहनत है, जो मेहनत से पढ़ाई करे, जो मेहनत से तैयारी करे, वो अव्वल आना चाहिए। मैं ओपनली अपने ईमेल आईडी बताता हूँ, harjotsinghbans@gmail.com। किसी के पास कोई सजेशंस हैं, हालांकि पंजाब में मेरे डिपार्टमेंट में जितने भी, उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बट आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे बच्चों, मुझे डर लगता है, मुझे हर वक्त चिंता रहती है। मैं जब बोर्ड एग्जाम होती हूँ मैं सोता नहीं हूँ कि मेरा कोई पेपर ना लीक हो जाए। तो आप क्या करते हैं? बट आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि आई एम रेडी टू लिसन। किस बात का अहंकार है? अगर आपके पास कुछ अच्छा ऑडियंस या कोई सुन रहा है,
अब है ना, अगर कोई सोल्यूशन है वी आर रेडी। और मैं आपके मंच से अपने सारे कल मैं था विदाउट सिक्योरिटी विदाउट एनीवन, मैं बच्चों के साथ था। दे वर स्टूडेंट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, दे वर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात, कश्मीर, पूरे देश के बच्चे थे। किस बात का अहंकार है केंद्र सरकार को? उन बच्चों की बात सुननी चाहिए और सारे देश के शिक्षा मंत्रियों को बुलाना चाहिए। अभी 2 दिन मीटिंग है, मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि बुलाई हुई है मीटिंग शिक्षा मंत्री ने, बट आई विल नॉट गो टू दैट मीटिंग बिकॉज उसका एजेंडा नहीं है। बच्चों की मांग है पेपर लीक और आप मीटिंग किसी और बात पर कर रहे हैं। तो ये बात इसी दौरान जो आपने सवाल पूछा, जो हमने देखा आप थे, हमने देखा आपका एक वीडियो भी आया, हमने देखा था, आपने बनाया था। मैं इसी पर आ रहा था, आपने कहा कि मेरे यहां एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो क्या आपके पास कोई मॉडल है, कि आपके पास कोई सोल्यूशन है कि फ्यूचर में जैसे पंजाब में नहीं हो रहा, कहीं कोई पेपर लीक ना हो? क्या करना चाहिए जिससे कभी कहीं, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, कहीं कोई पेपर ही ना लीक हो? देखिए, सिंपल सी बात है कि आपको अपना 100% पैशन और 100% कमिटमेंट देना पड़ेगा। जब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप बेस्ट अपने, जैसे हम अपनी रिक्रूटमेंट्स, मेरा विभाग जितनी रिक्रूटमेंट्स कराता है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आज आपके पास नीट जैसा एग्जाम अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी की बजाय अगर आप आईआईटी दिल्ली को देते, आईआईटी रुड़की को देते, आईआईटी कानपुर को देते, आईआईटी मद्रास को देते, आईएम अहमदाबाद को देते, नहीं होता। वाई बिकॉज आपके पास देश में इतने एडवांस इंस्टीट्यूट्स हैं कि वो इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। दिस इज वन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, वी कैन थिंक अबाउट ब्लॉकचेन। और नहीं, हमें देखना चाहिए कि दुनिया, हमने जब अपना संविधान बनाया तब हमारे फोर फादर्स ने देखा कि अमेरिका में क्या अच्छा है, यूके में क्या अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या अच्छा है, आयरलैंड में क्या अच्छा, और एक संविधान दे दिया। क्या आज हम दोबारा बैठकर नहीं देख सकते कि चाइना का मॉडल क्या है, जापान का मॉडल क्या है, अमेरिका में एग्जाम लीक क्यों नहीं होता, और इकट्ठा बैठकर हम ले आते हैं? पर हम बैठना ही नहीं चाहते, हम प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करना चाहते। वो तो बैठ रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो उनके साथ बैठने। कौन बैठ रहे हैं? आपने कहा 2 दिन नहीं, वो एजेंडे में नहीं है ना जी। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन मैं इस्तीफा मांगू और दूसरे दिन उनके साथ जाकर बैठ जाऊं। इतना हिपोक्रेसी नहीं है, हम होता नहीं इतना। अगर वो कल मैं उनका इस्तीफा मांग रहा हूं बच्चों के साथ और कल उनके साथ जाकर बैठ जाऊं, वो एजेंडे। और वैसे भी दूसरी बात, वहां पर पंजाब को बोलने नहीं दिया जाएगा। आपको पता है 2013 से पैसे नहीं बढ़े यूनिफॉर्म्स के। 2013 में कपड़े का रेट क्या था और 2026 में क्या रेट है? उसी पैसे में आप बच्चों को यूनिफॉर्म दो। तो और उनसे मांगते हैं तो बोलते हैं नहीं अच्छा जी। और आधे भारत में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब जहां गर्मी पड़ती है तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, हमें गर्मी के लिए स्कूल बंद करने पड़ते हैं। और जब सर्दी पड़ती है तो एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, सर्दी के लिए स्कूल बंद करने पड़ते हैं। तो मैंने बोला आपको पैसे नहीं बढ़ाने, आप डबल यूनिफॉर्म दे दो। तो कहते हैं अच्छा आप अपनी तरफ से दे दीजिए। हम तो दे ही रहे हैं, हम तो स्कूल बेटर कर ही रहे हैं, फिर आप हमसे टैक्स क्यों लेते हैं? और जब हम अपने हक का पैसा मांगते हैं कि हमारा आरडीएफ, तब आप देते नहीं है। क्या पंजाब आपको जीएसटी नहीं देता? क्या पंजाबी आपको इनकम टैक्स नहीं देते? क्या पंजाबी आपको टोल नहीं देते? फिर क्यों हमारे बच्चों के यूनिफॉर्म पर यह सवाल है? ये इश्यूज हैं और वहां बोलने नहीं दिया, उनको पता है। ये इसीलिए मैं पूछ रहा था, मेरा अगला सवाल, फिर मैं आगे अगले मुद्दे पर बढ़ूंगा। तो क्या पंजाब सरकार ने या पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की मीटिंग का बायकॉट कर दिया है? मैं नहीं जाऊंगा उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बार बार हम पिछली बार भी गए और फिर पहली बात आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, और जब आप बोलते हो तो आप बोलेंगे नहीं फिर खुद कर लो। दिस इज ये एटीट्यूड बुरा है। और होना क्या चाहिए इस मुद्दे पर भी, इतना बड़ा इशू ही ना होता अगर आप बुलाते और इकट्ठे सीरियसनेस। ये हमारे बच्चे हैं ना जो इस वक्त दिल्ली के सड़कों में, वो कौन है? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे गांव के, हमारे स्टेट के हैं, हमारे देश के हैं। और इस बार तो ये भी नहीं कह सकते, अगर ये पंजाबी होती तो उसको आप खालिस्तानी बोल देते, अगर कोई लद्दाख से आएगा उसको आप चाइनीज एजेंट बोल दोगे। ये तो हमारे बच्चे हैं, पूरे देश के यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से आए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आप पंजाब के ऊपर और बात करते हैं। आपने एक सवाल दिल्ली के सरकारी स्कूलों, तो मैं आपको ये बता रहा था कि 2 दिन से मैं दिल्ली में हूं और आप मेरे साथ चलिए, आप देखना जब आप आगे दिल्ली के सरकारी स्कूल देखते थे ना, आपको चमकदार इमारतें दिखती थी। और अभी तो मुझे लगता है कि 1.5 साल ही हुआ है। आप एक सर्वे करवा लीजिए, इस वक्त वही बिल्डिंग ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लवारिस छोड़ दी हो, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त मनीष सिसोदिया नहीं है। वो आप, मैं अभी नहीं, आप मेरे साथ आप चलिए,
आप उन स्कूलों को देख लीजिए, वही स्कूल जब के लिए मुझे तो पता नहीं, पर मैं देखता था जब वो सरकारी स्कूल चमकते होते थे, अब उनमें पीपल उगे दिख रहे हैं मुझे। इसका साफ आपके जो सवाल दिल्ली के पूछा, शिक्षा मंत्री कुछ देर पहले इसी मंच पर थे और उन्होंने कुछ और दावे किए, आप कुछ और आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूं अपना कैमरा लेकर जाइए ना। नहीं ठीक है, लेकिन पंजाब की स्कूलों की भी बात पूरी नहीं हुई है बैंस साहब। आपका एक बयान है, आपने कहा कि व्यवस्था तभी बदलेगी जब विधायक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने पर भरोसा करेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट मुझे आपका सवाल समझ आ गया। नहीं, आपका क्या बयान था फिर बता दीजिए। मेरा ये बयान है कि देखिए, आप समझिए कि मैं स्कूलों को इतना शानदार कर दूंगा हाँ, कि विधायक अपने बच्चों को वो पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाए। मेरा सेंस वही है। हाँ, मेरा नहीं तो सवाल यह है कि कितने, नहीं, मेरा सवाल भी पूरा नहीं हुआ। मेरा सवाल यह है, तो पंजाब के स्कूलों में कितने विधायक अपने बच्चों को भेज रहे हैं? बहुत सारे विधायक हैं, देखिए बहुत सारे विधायक हैं जिनके बच्चे इस वक्त अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सेकंड, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी हम उस जर्नी में हैं। अगर आप उस बयान को पूरा पढ़ेंगे, मैंने उस पर बोला है मुझे 3-4 साल और लगेंगे, विधायक के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। इतने शानदार बना देंगे उनको भी compete करके। हमारा जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है भाई साहब, उसमें एक सीट के लिए 10-10 बच्चों को compete करना पड़ता है। अभी तक क्या था, अब प्रॉब्लम को समझिए। इट इज नॉट अबाउट बीइंग विधायक का बच्चा, इट इज कि जर्नलिस्ट का बच्चा, विधायक का बच्चा, शहर के मजिस्ट्रेट का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि उसका लेवल ही नहीं था। और कोई भी माता पिता हो, चाहे वो लेबरर है, चाहे वो किसी फैक्ट्री का मालिक है, वो चाहेगा मेरा बच्चा शहर के सबसे शानदार स्कूल में पढ़े। जब आप स्कूलों को इम्प्रूव करेंगे तो अपने आप माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की तरफ भेजेंगे, चाहे वो विधायक हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, तो उस जर्नी की तरफ है। आज 882 है, साल 1.5 साल बाद ये आंकड़ा 2000। अगर किसी बच्चे को अगर किसी माता पिता को, किसी विधायक को अपने बच्चे को नीट पास कराना है तो उसको पंजाब के सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन, यू हैव टू गिव क्वालिटी। नहीं, आप रिजल्ट देंगे वो अपने आप। ये बहुत बड़ी बात है अगर विधायक या नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं, वरना आजकल तो गिनाया जाता है कि इनके विधायक के बेटे या इन नेता के बेटे तो विदेशों में, इस देश में है, वो इस देश में है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक आंकड़ा हो कि इस स्कूल में कोई एक ये विधायक भेज रहे हैं, कोई आंकड़ा हो या कोई और सरकारी अधिकारी? मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। हमारे कुछ IAS ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपने, बट वो मेरे यानी मुझसे वो डरते हैं कि मेरा हमारे बच्चों का नाम मत ले देना चाहते, नाम मत लीजिए बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। पर जिन विधायकों ने मुझे इजाजत दी है ना, मैं उनको बता देता हूँ। हमारे एक विधायक हैं सुखवीर मैसर खाना जी, उनके बच्चे पढ़ते हैं। हमारे एक विधायक हैं दिलबीर तोंग जी, उनके बच्चे इसी साल सरकारी स्कूल से पास आउट होकर, इसी साल, ये नहीं कि इसी साल पास आउट होकर निकले हैं। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए इसके लिए, क्योंकि ऐसा आंकड़ा और ऐसा मॉडल तो शायद ही हमने देखा हो आगे। मतलब है, लेकिन इतना आजकल तो हर कोई बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बहुत सारे सरकारी टीचर्स थे, है ना, जो उनके बच्चे जो खुद तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं पर अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। एग्जैक्टली। अब वो भी शुरुआत हो गई है। 4000 पंजाब में ऐसे टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब उनको भी यकीन आ गया कि हाँ हमारे स्कूल बेटर हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस का भी मुद्दा रहा है, आप लोगों ने उस पर भी एक कानून बनाया है। प्राइवेट स्कूल बहुत, उससे आप लोगों से क्या कोऑर्डिनेशन करके उसको लागू कर रहे हैं या फिर वो कैसे होगा? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस का मुद्दा तो पूरे देश में ही रहा है, लेकिन पंजाब में आप लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं। वी हैव, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एक ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है जिसमें ये कहा गया है कि हर साल फीस, और जब हम फीस बोलते हैं तो इसमें ऑल काइंड्स ऑफ फीस, जितने वो अलग अलग A to Z लगाकर, एडमिशन फीस, ग्रीन टैक्स, ये वो एवरीथिंग क्यूमुलेटिवली 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पिछले साल से। सेकंड, अगर और पिछले 3 सालों में 15% से ज़्यादा फीस ना बढ़ी हो। ये ऑर्डिनेंस हम लेकर आए हैं और हम इस ऑर्डिनेंस को, हम अपने सारे स्कूल्स का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कार्रवाई, पंजाब के प्राइवेट स्कूल्स जिन्होंने अपनी मनमर्जी से फीसें बढ़ाई हैं। और इसमें भी सिंपल सा हमारे CM साहब के ये मानना है, वी आर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट स्कूल्स, हम प्राइवेट स्कूलों के दुश्मन नहीं हैं, पर प्राइवेट स्कूल्स कैन नॉट बी मनी मिंटिंग मशीन्स। वो शिक्षा का दान देने वाले संस्थान हैं,
वो ट्रस्ट पर रजिस्टर होते हैं और वो कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं बन सकते। इसलिए ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं हम, और इस ऑर्डिनेंस को गवर्नर साहब ने साइन कर दिया। नाउ इट इज़ इन टू इफेक्ट। आने वाले विधानसभा सेशन में ये एक्ट भी बन जाएगा, इन एक्ट एज अ लेजिस्लेशन आ जाएगा, और ऑलरेडी हमारे विभाग ने इस पर कार्रवाई पर काम बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्योंकि हरजोत साहब आप हमारे मंच पर हों और सामने चुनाव हो और आपसे राजनीतिक बात ना हो तो ये थोड़ा सा जायज़ नहीं होगा। चुनाव सामने है इस वक्त। मैं आपसे स्टेट पॉलिटिक्स पे जाऊं उससे पहले आपकी पार्टी में एक बड़ी टूट हुई चुनाव से ठीक पहले। क्या आप लोगों को उसका अंदेशा था, क्या भान था, और क्या किसी से कोई बात हुई पार्टी छोड़ने से पहले किसी तरह की, जो लोग छोड़ के गए? देखिए, मेरा एक स्वभाव है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे जो काम दिया जाता है ना, मैं उसमें खो जाता हूँ। मुझे अपने विभागों के बाहर और अपने क्षेत्र के अलावा कुछ समझ नहीं आता। मैं सिर्फ उसमें यकीन रखता हूँ, और मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी, मैं पहले दिन से हूँ आनंद, मैं तब भी जैसे इस वक्त आया हूँ इस आंदोलन का में हिस्सा लेने। जब अन्ना हजारे जी दिल्ली में बैठे तब मैं आया था, और मुझे तब कोई आम आदमी पार्टी नहीं थी। तब मैं पहली बार अरविंद जी से मिला, मनीष जी से मिला, और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस 14 साल के सफ़र में मैंने बहुत से लोग आते देखे हैं, बहुत से लोग जाते देखे हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट आप एक पर्टिकुलर इनसे, हमारे कुछ एमपीज हमें छोड़कर चले गए, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं, पर ये पहली बारी नहीं हुआ। और मुझे लगता है जीवन भी ऐसा ही है। पर अगर आपका मार्ग, आपका लक्ष्य ठीक है, आपको पता है, तो आप चलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे। कुछ साथी आपको छोड़ेंगे, कुछ साथी आपके साथ जुड़ेंगे, और आई थिंक हमने आम आदमी पार्टी आज एक बहुत बड़ा परिवार हो गया। आप सिर्फ उनको देख रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि 10-12 साल में एक नेशनल पार्टी बन गई। पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में हम प्राइमरी ऑपोजिशन हैं, गुजरात में हमारे एमएलएज हैं, गोवा में हमारे एमएलएज हैं, जम्मू कश्मीर में हमारा एमएलए है, पूरे देश में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। ये बड़ी बात है। अब इस बात का बेटर जवाब तो जो साथी हमें छोड़कर गए हैं वो दे सकते हैं कि वो क्यों गए। नहीं, वो तो दे रहे हैं और तमाम तरह की चीजें कह रहे हैं वो, लेकिन क्योंकि चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है आपका फोकस चुनाव पर भी आएगा। चुनाव जीतेंगे, विधायक बनेंगे, तभी मंत्री बनेंगे, और तभी वो शिक्षा के क्षेत्र में या जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसके लिए आप काम करेंगे हरजोत जी। तो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त दिख क्या रही है सामने? नहीं, मुझे हम ऐसे नहीं देखते। बीजेपी, नहीं, कांग्रेस, कुछ अकाली। आप अपने जर्नलिस्ट को ऑन फील्ड भेजिए। मुझे लगता है कि हमें हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो काम किए हैं, और अगले 3-4 महीने में उनको और एम्पलीफाई करना है। आज पंजाब के खेतों को जो नहरी पानी मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे जो काम उड़ीसा ने किया था अपना वार्निंग्स पर, उस पर यूएसए ने बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि हार्वर्ड स्टडी हुई कि कैसे साइक्लोन वार्निंग पर काम किया नवीन पटनायक जी ने। मुझे लगता है कि अगर इस देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा काम किसी सरकार ने किया वो ग्राउंड वाटर पर किया है। आप 2020-21 की रिपोर्ट देखेंगे तो ये रिपोर्ट्स थी कि पंजाब का पानी 2040 तक खत्म हो जाना था। हमने अपने इरिगेशन सिस्टम को इतना शानदार बना दिया है, 23% की यूसेज से हम अबव 80% यूसेज आ गए हैं। वो पानी जो पाकिस्तान जाता था, बर्बाद होता था, फ्लड्स आते थे, 23% से अबव 80%। अभी भी काम चल रहा है और अगले 3-4 महीनों में और एम्पलीफाई होगा। इससे आने वाले 2-3 सालों में जो ग्राउंड वाटर होगा, जिस तरीके से वो रिप्लेनिश होगा, वो पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी होगी। एनवायरनमेंट, ये काम किया हमने। हम अभी स्कूलों के ऊपर शिक्षा क्रांति 3.0 लेकर आ रहे हैं। 1000 करोड़ का और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हम अपने स्कूल्स में दे रहे हैं। पंजाब में 3100 प्लेग्राउंड बन रहे हैं। वो प्लेग्राउंड इतने शानदार हैं, उसमें बुजुर्ग सैर कर सकते हैं, उसमें छोटे बच्चे झूला झूलते हैं, बड़े बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, ये गेम्स खेलते हैं पूरे गांव। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हरजोत जी देखिए, जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने तो वहां पर अब बिल्कुल एक हिसाब से कह सकते हैं अपना चुनाव का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कोई किसी का अध्यक्ष बन रहे हैं, किसी का कमेटी बन रही है, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां शुरू हो गई है। तो कुछ तो आप लोग भी असेस करते होंगे कि हाँ, इस पार्टी से या इस नेता से या इस मुद्दे से हमें नुकसान या फायदा हो सकता है, या ये चुनौती है। देखिए, मैं अहंकार की कोई बात नहीं करूंगा, पर हमारे मुख्यमंत्री जितनी वो कभी महीने में एक आधा प्रोग्राम करते होंगे, हमारे मुख्यमंत्री रोज किसी गांव में जाते हैं
और वो जो गैदरिंग होती है वो 8-10 हज़ार से कम लोग नहीं होते। तो हमारे मुख्यमंत्री तो रोज़ ही रैलियां कर रहे हैं, हम लोग तो हर रोज़ ही चुनाव मोड में हैं। कहने का बात यह है कि अगले 3-4 महीनों में अपने कामों को और एम्पलीफाई करना चाहते हैं। जितने वादे किए थे सरकार ने वो सारे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 70,000 महिलाओं के खाते में पैसे आ गए हैं। वही एक मुद्दा था, विरोधी बोलते थे, और जितने वादे किए थे उससे ज्यादा डिलीवरी की है। 10 लाख रुपए का सेहत बीमा कार्ड, मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में जाओ कहने के लिए एक 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, वो किसी, पहली बात तो वो बनता नहीं है। अगर आपके घर में फ्रिज है, एसी है तो बनेगा नहीं। हमारे जैसे पंजाब में बहुत सारे लोग दुबई में काम करने जाते हैं तो उनको नहीं, आपके तो यहाँ विदेश में कि आपका नहीं बनेगा। 10 लाख का सभी को, देर इज नो बार। आप पंजाब के नागरिक हो, आपको 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। और अभी मैं जब जाता हूँ गांव में तो मुझे बहुत से बुजुर्ग मिलते हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपने वो अपने नी रिप्लेसमेंट करा सकें। आज उनकी नी रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं मान साहब के 10 लाख से। अगर आपकी नीयत हो तो सब कुछ मुमकिन है। एक वीडियो भी बीच में वायरल हुआ था, उसको लेके बड़ा आप लोगों को घेरा गया, मुख्यमंत्री को घेरा गया, तो वो विवाद क्या नुकसान कर जाएगा? कोई नुकसान नहीं जी, वो सिर्फ जर्नलिस्टों के लिए है। जब ये वीडियो का मुद्दा आया तो किसी मैं जर्नलिस्ट की वीडियो देख रहा था, है ना, बड़े नामी जर्नलिस्ट हैं देश के, वो टीवी पर बोल रहे थे कि दिस इज मेक और ब्रेक मूवमेंट फॉर भगवंत मान। उनको क्या पता, यानी 0.5% भी असर। आप जाकर तो देखिए, मान साहब कहीं भी खड़े हो जाएं, किसी गांव में चले जाएं, पूरा पीपल लव हिम, ही इज द मोस्ट लव्ड पॉलिटिशियन ऑफ पंजाब। उन्होंने ये इज्जत कमाई है, उन्होंने ये प्यार कमाया है। और आप कोई फर्जी वीडियो बनाकर आपको लगता है कि आप भगवंत मान को खत्म कर, नहीं, वो उतने और ग्रो हुए हैं। उस वीडियो का अगर आप मेरे से राइट एनालिसिस पूछेंगे, मुझे लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है। और मैं ये आप दावे के साथ, कभी मर्जी, वो कहीं मर्जी, 1 घंटे के, आधे घंटे के नोटिस पर पता लगेगा ना कि तो कोई मुद्दा नहीं बनेगा। लोगों का प्यार है, लोगों को पता उनके खिलाफ साजिश हुई है। और पंजाबी बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, पंजाबी अपने खिलाफ साजिश नहीं बर्दाश्त। किसने की साजिश? जो मास्टरमाइंड्स होंगे, जो चाहते हैं, जिनकी बारियां खत्म कर दी मान साहब ने, जिनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, वही करेंगे साजिश। मतलब राजनीतिक विरोधी? आई डोंट नो हु इज बिहाइंड इट, पर जिनकी बारियां खत्म कर दी, जिनकी उम्मीदें खत्म कर दी, वही होंगे राजनीतिक लोग। तो आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश हुई है उनके खिलाफ? 101%। चुनाव से पहले सबको पता है, आई डोंट नो, इट्स फैब्रिकेटेड, वो वॉम्प्ड, ये, पर सबको पता है कि हमारे मान साहब नहीं है। एक और सवाल है, आपने पंजाब से जिनको राज्यसभा भेजा, वही कह रहे हैं कि उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई, राज्यसभा की सीट की दुश्मनी हो गई। मुझे पता नहीं जी। ठीक है, क्या वो 3 या 4 मुद्दे होंगे हरजोत साहब, जिसमें एक आई एम श्योर आपका पंजाब का शिक्षा का मुद्दा ही होगा, लेकिन 3 या 4 मुद्दे होंगे जिनको आपको लगता है कि हर एक पंजाबी आएगा, आम आदमी पार्टी की ऊपर वोट डालेगा और उनको लगेगा कि ये कुछ है जो उनकी लाइफ में चेंज कर दिया है हरजोत सिंह बैस ने या भगवंत मान ने? जो मुद्दे मुझे लगता है जो पंजाबियों के मन को छुए हैं, जिसके लिए वो दोबारा 2027 में भगवंत मान जी को चुनेंगे। नंबर 1, मुफ्त बिजली। पंजाब के 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आता, 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर घर के महीने का 5 से 6 हज़ार बचता है। सेकंड, जो शिक्षा में काम हुआ है, मैं फिर ये नहीं कहूँगा कि सारे स्कूल बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, पर बहुत शानदार काम शिक्षा में हुआ और ये लोग मानते हैं। नंबर 3, नहरी पानी जो खेतों को मिला है, और जो खेतों को पानी के लिए दिन में बिजली आई है, उससे किसान बहुत खुश हैं। नंबर 3। नंबर 4, 10 लाख का हेल्थ कार्ड। अब उनको पता है कि कुछ मर्जी हो जाए, कोई 19 केस हो जाए, हमारे पास ये 10 लाख की सिक्योरिटी है। नंबर 5, महिलाओं को 1,000 रुपये जो महीना आना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी सोशल एम्पावरमेंट है, बहुत बड़ी सोशल एम्पावरमेंट है। ये 5 मुद्दे, इसके अलावा बहुत कुछ, 70,000 नौकरियां, प्लेग्राउंड्स, पंजाब का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है, इतना शानदार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सड़कें हैं उसको दोबारा बनाया जा रहा है, इतनी शानदार सड़कें बन रही हैं पूरे पंजाब में, उस पर बहुत शानदार काम हुआ है। क्या हम ये देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि सरकारी स्कूलों को लेकर आप एक बड़ा दावा कर रहे हैं और बड़ा वहां पे आपने हाई स्टेक्स हैं आपके वहां पर,
क्या आने वाले दिनों में पंजाब के सरकारी स्कूलों से भी हम कोई ऑल इंडिया टॉपर देख पाएंगे? बिल्कुल 101%, वेरी सून। कोई टाइमलाइन? अब देखिए, मैं ऐसा कोई प्रेशर नहीं या खुद या अपने बच्चों पर नहीं देना चाहता, पर हम अपने बच्चों पर कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बोला, ये फिगर 882 होगी, है ना, आने वाले समय में ये 1000, 1500, 2000 हो गए, और डेफिनेटली हमारे बच्चे जो हैं वो आपको नीट में, जेई एडवांस में, क्लैट में और अदर एग्जाम्स में आपको नंबर टॉप पर मिलेंगे। हम टॉप की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से हम टॉपर वाले सब्जेक्ट पे आएंगे। आपने जिक्र किया और आप कई जगह अपने मॉडल को रखते हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस। स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में जरा बताइए, वो कैसे बच्चों को टॉपर बनाने में मदद कर रहा है? देखिए, होता क्या है कि 20,000 स्कूल हैं, जिसमें से सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2000 स्कूल हैं। अब होता क्या है कि आप अपने हर बच्चे पर उतना फोकस नहीं दे पाते थे। अब एक क्लास है, उसमें 5 बच्चे बहुत शानदार हैं, 45 बच्चे एवरेज थे, तो वो 5 बच्चों का फ्यूचर चले जाता था। हमने हर विधानसभा में एक स्कूल ऑफ एमिनेंस बना दिया, और उसका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। आप या 8वीं कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं, 10वीं में ले सकते हैं, और दोनों के लिए आपका एग्जाम होता है। तो हम उनको, अब क्या कि वो पूरी क्लास एक ब्राइट माइंड स्टूडेंट्स की है उस पूरे क्षेत्र की। अब वो आपस में compete कर रहे हैं, उनको बेस्ट ट्यूटर्स हैं। पंजाब ने अभी, हमने अपना जो कोचिंग का टेंडर निकाला था अपने बच्चों को कोचिंग देने के लिए, फिजिक्स वाला गॉट दैट टेंडर। हमारे सरकारी स्कूलों को बच्चों को फिजिक्स वाला एक्स्ट्रा कोचिंग देते हैं। उसके अलावा समर कैंप्स, विंटर कैंप्स, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब इट इज़ अ लाइक, बाकी अभी क्या होता है कि अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, तो हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस इज लाइक अ मिनी कोटा। उसमें पूरी क्लास आपस में compete कर रही है, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उससे ये नतीजा आ रहा है हमारे बच्चों में। स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्या बच्चों को और कोई टेक्निकल एजुकेशन भी है किसी तरह की, जिससे आगे चल के करियर मेकिंग में यस, करियर गाइडेंस है उनके। बहुत सारे एक्सपोजर विजिट्स होते हैं। जैसे हम स्कूल ऑफ एमिनेंस पूछते हैं बच्चे को क्या बनना चाहता है, वो वहाँ उनको एक्सपोजर विजिट्स कराते हैं। मैं खुद अपने, यानी स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इसरो लेकर गया हूँ, IIS बेंगलोर लेकर गया हूँ, गूगल के हेडक्वार्टर्स। अपने बच्चों को हम आर्मी कैंटोनमेंट्स में भेजते हैं। अपने बच्चों को हम, जो जिले का मजिस्ट्रेट है, जिले का पुलिस कप्तान है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने। सो एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट। ये आइडिया आया कहाँ से हरजोत साहब? आप जब काम कर रहे थे तो लगा कि हाँ, कुछ ऐसे स्कूल होने चाहिए जो और उससे क्या होता है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस से, जो आपको सवाल था, उससे आपका ब्रांड भी बनता है। अभी 20,000 सरकारी स्कूलों को एकदम ठीक करना बहुत चैलेंजिंग। अब हर शहर में उनको पता है कि अच्छा, सरकारी स्कूल भी ऐसा हो सकता है, उससे हमारे दूसरे स्कूल बेटर हो रहे हैं, बाकी स्कूल्स आर फॉलोइंग इनटू लाइन। तो ये था, और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि यही आरोप आप पर कांग्रेस पार्टी ने लगाया था कि स्कूल ऑफ एमिनेंस रंग रोगन करके खाली ब्रांडिंग का जरिया बन गया, जो आप कह रहे हैं ना, ब्रांड बन गए। नहीं, स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत, सर आप मेरी बात सुनिए, मैं तो एक स्कूल का नक्शा याद है, वो तो कभी गए ही नहीं। कौन जाता है जी? मैं 2000 से ज़्यादा स्कूलों में पर्सनली जा चुका हूँ, और दीज आर नॉट इंस्पेक्शंस। खुद जाकर, अच्छा, एक स्कूल जब बन रहा है, उसका वॉशरूम कैसा होना चाहिए, उसकी एलिवेशन कैसी होनी चाहिए, उसमें एलिवेटर्स, ताकि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आए। हमने अपने बच्चों की स्कूल ऑफ एमिनेंस की यूनिवर्सिटी NIFT बेंगलोर से डिज़ाइन कराई है कि अच्छा, सरकारी स्कूल के बच्चे की यूनिफॉर्म इतनी शानदार होनी चाहिए, उसमें हर छोटी छोटी चीज़ पर काम हुआ है। बस सर्विस, पंजाब माइट बी द ओनली स्टेट जो अपने बच्चों को, जस्ट लाइक प्राइवेट स्कूल्स, हमारे वो स्कूल बसेज है, पीले रंग की बसेज हैं, वो बच्चों को घर से लाती हैं, स्कूल लेकर जाती हैं। हमने अपने सभी सरकारी स्कूल, पंजाब के जितने सरकारी स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनमें कैंपस मैनेजर दे दिया है। कैंपस मैनेजर का क्या काम है? सिर्फ स्कूल की देख रेख करना। हर सरकारी स्कूल जिसमें 500 से ज़्यादा बच्चे हैं, उसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हु आर एक्स आर्मी। तो बैन साहब, क्योंकि हम अब चर्चा के अंतिम दौर में हैं, भारतवर्ष के टॉपर हमारा मंच है, हमारे बच्चे जो यहाँ बैठे हों या जो टीवी पे आपको देख रहे हो, उनको जाते जाते आप क्या टिप देंगे टॉपर बनने का? मैं देखिए, सबसे पहले खूब मेहनत करिए। मैं तो हमेशा, मेरी जिंदगी का मोटो है जो भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म करो। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ कर्म है, धर्म भी कर्म ही है। और आप कर्म करिए,
फल की इच्छा मत रखिए, और जब आपके कर्म में दम होगा ना तो आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी अपना सपना है। और दूसरा, ये तो उनको टिप थी, मेरा उनसे निवेदन है, बड़ा सोचिए, देश के लिए सोचिए, अपनी स्टेट के लिए सोचिए। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं हमारे आसपास, उनका सलूशन हमारे बच्चे ही लेकर आएंगे। वाई डोंट वी हैव गूगल इन इंडिया? हमारा अपना लोकल व्हाट्सएप क्यों नहीं है? हमारी अपनी ईमेल क्यों नहीं है? इन चीज़ों को सोचिए, और ये बच्चे देश के लिए काम करिए। देश सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। नहीं, जो आपने कहा वो आपकी लाइफ में दिखता भी है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना कम आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया। Thank you भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां हो हरजोत सिंह बहुत बैस साहब बहुत के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ हमें ज्वाइन करने के लिए। तो देखिए, स्कूल टॉप करना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम टॉप करना ये अलग बात है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि अब देखिए यहाँ पर हाई एजुकेशन को भी नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। और जैसा कि यहाँ पर बैस साहब ने बताया किस तरह से उन्होंने यहाँ पर पंजाब के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर पंजाब के शिक्षा के इकोसिस्टम को बदला है, और किस तरह से इन्होंने अपने जो लक्ष्य है वो काफ़ी बड़े रखे हैं, ताकि आने वाले समय में पंजाब के सरकारी स्कूलों में केवल गरीबों के बच्चे ना पढ़ें, बल्कि बड़े बड़े लोगों के, जो समाज के जो ऊंचे तबके के बच्चे हैं, लोगों के बच्चे हैं, वो भी वहाँ आकर वहाँ पढ़ाई करें। और एक बड़ी अच्छी सी मुझे जानकारी मिल रही है वैस साहब, पंजाब बोर्ड के टॉपर बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं, और हम चाहेंगे उनको यहां पर बुलाना चाहें। सुखबीर कौर और सुहानी चौहान, सुवीत कौर, प्लीज आइए मंच पर हमें ज्वाइन कीजिए। मैं साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको प्लीज आप ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुहानी, थैंक यू सुमित। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन सुहानी, थैंक यू सर। प्लीज आ जाइए, आ जाइए। थैंक यू सर।